धर्मांतरण के विरुद्ध श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा 15 नवंबर से 28 नवंबर तक धर्म जागरण पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। सभी हिंदू समाज के लोगों को धर्म के प्रति जोड़ने और धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना उद्देश्य है। धर्मांतरण के विरुद्ध श्री राम जन्मोत्सव समिति ने मोर्चा खोल दिया है। इसकी जानकारी समिति के युवा शाखा अध्यक्ष महेश पांडे ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में हजारों की संख्या में धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। आज कुछ समुदाय विशेष राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक हमारी आस्था को भंग करने और लोगों को दिग्भ्रमित कर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। इसलिए आज हमें इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पांडे ने कहा कि आज राष्ट्र विरोधी ताकतें अभाव का लाभ उठाकर प्रभाव का लालच देकर वर्ग विशेष के लोगों द्वारा हिंदू समाज के लोगों को बरगलाकर व प्रलोभन देकर उनकी आस्था परिवर्तित कराने का प्रयास कर रही है, जिसके विरोध में श्री राम जन्मोत्सव समिति धर्म जागरण पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। इस पखवाड़े का आयोजन वार्ड 38 HSCL कॉलोनी हनुमान मंदिर से किया जाएगा, जहां से 36 वर्ष पूर्व समिति का उदय हुआ था। पांडे ने बताया कि खारून नदी कुम्हारी से शिवनाथ नदी दुर्ग के बीच भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं, जिस वजह से हमें इसे लघु भारत का स्वरूप भी कहते हैं। इस अभियान के माध्यम से हमारा यह उद्देश्य है लघु भारत की एकता पूरे भारतवर्ष में संदेश दे और लोग अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूक हो। समिति के प्रांतीय महामंत्री बुद्धन ठाकुर ने कहा कि हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। इसका अनुसरण हम अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं। हम सभी को धर्मांतरण के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठानी होगी। इस धर्म जागरण पखवाड़ा के माध्यम से हम सभी को आम लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में टीम बनाकर धर्म जागरण का प्रचार करें। साथ ही बुद्धिजीवी एवं युवा इस तरह के मामले पर विशेष नज़र रखें और पीड़ित लोगों को मानसिक रूप से समझाइश एवं सहयोग दें। उन्होंने कहा कि आदिकाल से विभिन्न भाषाओं, जाति और मान्यताओं को मानने के बावजूद हम सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं। हम सभी हिंदू जीवन शैली के प्रति समर्पित होकर सनातन धर्म के प्रति अपनी कड़ी आस्था रखते हैं। धर्म जागरण का पखवाड़ा किया जा रहा है और इसमें दोपहर मतलब 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये धर्म जागरण पखवाड़ा चलेगा, जिसमें सभी समाज को आमंत्रित किया गया है, सभी धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है और इसमें सभी आम जन को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा रहा है। मैं इस प्रेस के माध्यम से सभी खारून से लेकर शिवनाथ में रहने वाली जो जनता है, जो श्री राम भक्त हैं, उनसे आग्रह भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके संख्या में आकर इस यात्रा को सफल बनाएं। स्वरूप क्या रहेगा, किस तरह जागरूक करेंगे? उसमें स्वरूप ये रहेगा कि हमारी जो श्री राम जन्मोत्सव समिति है उसके सभी पदाधिकारी रहेंगे। मंदिरों से इसकी शुरुआत होगी। इसमें हर धर्म के, हर समाज के जो लोग हैं वो अपनी वेशभूषा में आ सकते हैं। अपने जिस तरीके से रामायण मंडली, जो शिव चर्चा मंडली, जो मंडलियां हैं वो हमारे साथ चलेंगी। तो इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है कि अपने घर में जो लोग हैं उनको हम सुरक्षित रख सकें। और ये धर्मांतरण जैसे कोरोना वायरस था, जो उस समय लगता था कि विश्व में सिर्फ किन देशों में आएगा, पर हमारे हिंदुस्तान में नहीं आएगा, और अगर हिंदुस्तान में भी आया तो भिलाई में नहीं आएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये धर्मांतरण भी उस कोरोना वायरस की तरह है, जो धीरे धीरे हर समाज को प्रभावित करेगा। कारण क्या मानते हैं धर्मांतरण का? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। कारण सामाजिक भी है, कुछ शैक्षणिक भी है, कहीं लो इकोनॉमिकल जो लोग हैं, जो इनकम ग्रुप है वो भी एक है, और लालच देने का भी बहुत प्रयास हो रहा है। तो हम लोगों को इस जागरण यात्रा के माध्यम से कि सब जागृत हों, सब एकत्रित हों और जो घर में आने वाली पीढ़ी है उनसे ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संस्कृतियों को जानें, और जो आने वाली पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में पूजन में
परिवार सहित हफ्ते में एक बार कम से कम जाए। ये जागरण किया जा सकता है। धर्मांतरण का यही एक मुझे लगता है कि तोड़ हो सकता है, अपने धर्म को जागृत करना, अपने धर्म। कुम्हारी से लेकर दुर्ग तक रोज होगी पदयात्रा। पखवाड़ा के अंतर्गत 15 नवंबर एकादशी से रोजाना सुबह एवं शाम अलग अलग क्षेत्रों में पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों से मिलकर उन्होंने सनातन संस्कृति एवं हिंदू धर्म के प्रति जागरूक किया जाएगा। समिति द्वारा कुम्हारी, चरौदा, भिलाई 3, खुर्सीपार, छावनी, बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र, रिसाली एवं दुर्ग शहर में क्षेत्रवार आयोजन किए जाएंगे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस दुर्ग चैप्टर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खेल को भी जोड़ा जाए और हर खेल का बढ़ावा देने पर जोर दिया। राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस दुर्ग चैप्टर से जुड़कर पत्रकारों के समक्ष अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 15 वर्षों की अपेक्षा 3 वर्षों में प्रदेशवासियों के लिए बेहतर काम की है, जिससे प्रदेश का हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। भूपेश सरकार ने हर तबके के लोगों का ख्याल रखा है, जिसमें उनका सबसे प्रमुख काम गोधन न्याय योजना है। इस योजना के तहत जिस गोबर को हम खाद के रूप में देखते थे, उसे प्रदेश सरकार खरीदकर लोगों को आर्थिक रूप से मदद कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, लेकिन सरकार को शिक्षा के साथ खेल को भी जोड़ने की आवश्यकता है, तभी छत्तीसगढ़ शिक्षा के साथ सभी प्रकार के खेलों में अग्रणी प्रदेश बनेगा। चौहान ने आगे कहा कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस दुर्ग चैप्टर के माध्यम से ओलंपिक गेम के साथ सभी प्रकार के खेलों को छत्तीसगढ़ में पुनर्जीवित कर छत्तीसगढ़ को खेल हब बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे, जिसकी जानकारी राजेश चौहान ने दी। किसी सामाजिक कार्य के रूप में हम लोग मुलाकात हुई और फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आइए। मैंने भी कुछ चीज़ें, मुझे लगा कि बच्चे लोग हैं, इनका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनको सहयोग करना चाहिए। वो सोच करके फिर मैंने भी उनके साथ में भी आगे खड़ा हो गया। कांग्रेस में ही क्यों गया, बाकी बीजेपी या कोई और? नहीं, बाकी में कभी विंग में कभी ऐसी मुलाकात ही नहीं हुई। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग मैं पिछले करीब आप समझिए कि 2000 से हम लोग बने हैं, उसके पहले कभी ऐसी विंग का कभी मुलाकात ही नहीं हुई ऐसी। हाँ, जब भी हुई तो पार्टी के बड़े लोगों से हुई, तो वहाँ पर कभी ऐसा सोच बनी नहीं। ये तो एक विंग है जो सामाजिक कार्य करती है, उस रूप में ही मुलाकात हुई और वहीं हम लोग जो। और अगला कदम क्या होगा, क्या? अब अगला कदम, अभी तक तो दिवाली और क्या बोलते हैं फेस्टिवल के कारण कुछ हमारी अभी जो एक बोलते हैं ना कि विंग की जो मीटिंग होती है वो हुई नहीं है। मेरे ख्याल से वो प्लान कब हो रहा है भुवनेश, उसको कब प्लान करें? मेरे ख्याल से इस वीक में प्लान हो जाएगी, तो उसमें फिर हम बैठ करके उसको प्लान करेंगे, तब फिर आपको फिर उसको बता दिया जाएगा कि क्या। देखिए, प्रोफेशनल कांग्रेस जो है वो हमारे जो कर ही रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स विंग से है, जो स्पोर्ट्स की बात है। मुझे जब मैं जुड़ा तो लोगों ने स्पोर्ट्स का ही देखा कि स्पोर्ट्स में और क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो एक सोच है कि जो हमारे CM साहब हैं, इन्होंने 2 चीज़ें बहुत अच्छी की हैं कि एक तो इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो इनका एक कॉन्सेप्ट है कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे पूरे प्रदेश में होना चाहिए, जो गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब बच्चे लोगों को पूरी पढ़ाई मिलनी चाहिए। अभी भी मैं ऐसा, मेरी ऐसी अपनी पर्सनल सोच है कि उसमें स्पोर्ट्स का जो प्लानिंग होनी चाहिए स्कूल के साथ साथ। स्कूल का तो डेवलपमेंट हो जाएगा, स्कूल की बिल्डिंग बन जाएगी, ग्राउंड बन जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन कोर्स के अंदर जो स्पोर्ट्स इंक्लूड होना चाहिए वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो वो शायद मेरी एक प्लान चल रहा है, अगर वो मेरा प्रेजेंटेशन और सारा बन गया तो वो मैं उनके सामने रखूँगा। राजेश चौहान ने बताया कि दुर्ग चैप्टर के माध्यम से खेल के साथ अन्य सामाजिक गतिविधि भी करेंगे, जैसे गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करना प्रमुख होगा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले के द्वारा सम्मान प्राप्त कर भिलाई आगमन पर उनका जोशीला स्वागत किया गया। इनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में उनका उत्साहवर्धन करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन में शामिल हुए। दशहरा मैदान रिसाली में आयोजित प्रदेश स्तरीय लोक कला नृत्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ दुर्ग ग्रामीण विधायक व गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उसके बाद पद्मश्री राधेश्याम बारले को सम्मानित। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में पंथी नृत्य के कलाकार डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री सम्मान प्रदान कर विभूषित किया था। दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा समेत अन्य जिले के कलाकार पंथी के अलावा राउत नाच, कर्मा,
सहूल ददरिया मंदारी गेड़ी सतनाम अखाड़ा की प्रस्तुति दी। दशहरा मैदान रिसाली सेक्टर भिलाई 4 डीजे के साथ तक करीब 2000 पंथी कलाकारों के एक साथ जुगलबंदी की और 100 मादर के थाप पर थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के पाटन के रहने वाले ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले ने दुर्ग समेत छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। डॉक्टर बारले का जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ। इन्होंने MBBS के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। डॉक्टर बारले को उसकी कला साधना के लिए इससे पहले भी कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। पार्टी के संगवारी मन के सम्मान कर और ये सम्मान केवल पंथित पार्टी की न है बल्कि सतनाम पंथ के सम्माने और गुरु घासीदास के सम्माने छत्तीसगढ़ माता के सम्मान। ऐसा माटी पुत्र में जब सम्मान मिलते तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करते और ये अनुभव हम सब करते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दे रहा हूँ। रमन प्राइवेट ITI NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम योग्यता 10वीं पास प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI बाबा दीप सिंह नगर वैशाली नगर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 7773027492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड सुपेला भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। केंद्र सरकार द्वारा सांसद निधि योजना बहाल किए जाने का दुर्ग सांसद विजय बघेल ने स्वागत किया है। निधि के पुनः शुरू होने से सांसद अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को अच्छे ढंग से अब संपादित कर सकेंगे। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना केंद्र सरकार ने पुनः बहाल किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को पिछले 2 साल से बंद रखा था ताकि इस राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी के दौरान किया जा सके। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा पुनः इस योजना को बहाल किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इसे बंद करना जरूरी था ताकि इंसानों की जान बचाई जा सके और कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सके। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के पुनः बहाल हो जाने पर इस वर्ष 2 करोड़ रुपए की राशि तथा आने वाले 2 वर्षों में 5-5 करोड़ रुपए की राशि सांसद निधि के लिए जारी की जाएगी। सांसद विजय बघेल ने इस दौरान देश में 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण पूर्ण हो जाने पर भी खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, मितानियों तथा इस कार्य से जुड़े लोगों को दिया। हाँ, अभी सांसद निधि जो कोरोना महामारी के कारण रुकी हुई थी और आवश्यक भी थी, 2 साल तक सांसद निधि रोक के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं वो इस निधि के दूसरे सदुपयोग से बढ़ के है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर जीवन नहीं रहेगा तो विकास को क्या करेंगे। हम लोग भी संतुष्ट हैं, जनता भी संतुष्ट है और जनता पूछना भी बंद कर दी थी जब हम लोगों ने बताया कारण, और ये फिर से शुरू हुई है। ये खुशी की बात है और इससे पता चलता है कि हम कोरोना महामारी के उस विकराल स्थिति से अब गुजर चुके हैं। लेकिन आने वाला समय सावधानीपूर्वक रहें, ये भी मैं आह्वान करता हूँ। पूरी तरह ये ख़त्म नहीं हुई है, मगर फिर से ये सांसद निधि शुरू हुई है, उसके लिए मैं अपनी ओर से जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय
प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। जनता का भी समर्थन और रहा इसमें। जी, जनता खुद ब खुद महसूस कर रही थी कि वाकई में जो कारण बताए जा रहे हैं वो वाजिब है, और प्रधानमंत्री जी ने जो अभूतपूर्व कार्य इस देश में किया है, पूरे विश्व में ये पहला देश है जहां 100 करोड़ वैक्सीनेशन करके एक रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और यहाँ के उस कार्य में लगे सभी लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि सरकार की उपलब्धि है, ये उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग, मितानिन बहनें और जन जन जो इस कार्य में लगे थे, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जनता भी बढ़ चढ़कर जो वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित हो रही थी, उसका प्रतिफल है। मैं सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और बधाई। शासकीय विभागों से करोड़ रुपए की बिजली बिल वसूलने में बिजली विभाग नाकाम, 10 करोड़ से ज्यादा है बकाया। बेमेतरा जिले में 2 सालों में सरकारी विभागों के 10 से ज़्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग ने वसूली को लेकर जारी किया नोटिस। बकाया दारों में नगर पालिका एवं नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, राजस्व और महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, पीएचई विभाग आगे है। किसानों की छोटी छोटी बकाया पर लाइन काटने वाले बिजली विभाग अब लचर नजर आ रहा है। जहां जिले के सरकारी विभागों के मनमाने रवैये के आगे विपक्ष खड़ा। बिजली विभाग 2 सालों में करोड़ों के बिल वसूलने में नाकाम रहा है। आलम यह है कि बिजली विभाग के सरकारी विभागों से बकाया राशि अब करोड़ों में पहुंच चुका है। बेमेतरा जिले की हालत यह है कि जिले में नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत कुल मिलाकर 7 करोड़ के बिल बकाया है। वहीं राजस्व विभाग के 25 लाख, शिक्षा विभाग के 45 लाख रुपए तो महिला एवं बाल विकास विभाग के 8 लाख रुपए बिजली बिल 2 वर्षों से बकाया है। बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री उमेश ठाकुर की माने तो जिले में कुल 10 करोड़ 20 लाख रुपए के बिल बकाया है, जिसके लिए संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया गया है। वहीं भाजपा नेता ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों और आम लोगों की छोटी छोटी राशि पर बिजली काटने वाले विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सरकारी विभागों से वसूली कब तक करते हैं और बकाया नहीं देने पर क्या कार्रवाई करते हैं। आज पूरे बेमेतरा जिला में चाहे राजस्व विभाग हो, कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभाग में लगभग करोड़ों रुपए के बिजली के बिल बकाया है। जबकि हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, गरीब तबके के यात्री मन के 1000-2000 रुपया, 5000 रुपया में बिजली के बिल काट देते हैं। वर्तमान में सभी विभागों का अगर देखें बेमेतरा संभाग में लगभग 10 करोड़ 20 लाख के आसपास जो है सरकारी विभागों का विद्युत बिल बकाया है। इसमें जो है मुख्य रूप से शिक्षा विभाग, पीएचई विभाग, महिला बाल विकास, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, राजस्व विभाग ऐसे कुछ बड़े बकायादार हैं। इनके अलावा और भी सभी का बकाया है जिसको जो है अभी नोटिस जारी हम करवा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इनका जो है विद्युत बिल बकाया जो है। काम करने वाली महिला पर पुलिस या कार्रवाई किए जाने का मामला आम आदमी पार्टी ने उठाया है। राशन दुकान की चावल हेराफेरी में पीड़िता बनी महिला रानी साहू ने पत्रकारों के सामने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वार्ड क्रमांक 2 जुनवानी शंकराचार्य कॉलेज के पास स्थित जय भवानी महिला स्व सहायता समूह को आवंटित राशन दुकान में काम करने वाली महिला कर्मचारी रानी साहू ने आम आदमी पार्टी के बैनर तले प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों के समक्ष बताया कि कैसे पुलिस चावल घोटाले के नाम पर झूठे केस दर्ज कर फंसाया और 7 दिन के लिए जेल भेज दिया और जिस गाड़ी में चावल लोड हो रहा था उस गाड़ी के ड्राइवर को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, जबकि गाड़ी का मालिक शिव शर्मा तथा महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष परमिला महानंद, सचिव रजनी तांडी और विजय शर्मा को छोड़कर पुलिस ने वहां काम करने वाली महिला कर्मचारी को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। रानी साहू ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चावल घोटाले में उसका किसी प्रकार का हाथ नहीं है। उसे झूठे केस में शिव शर्मा, विजय शर्मा ने स्पीति नगर पुलिस के मदद से फंसाया है, जिसकी शिकायत महिला कर्मचारी रानी साहू ने दुर्ग जिला महानिरीक्षक से की है, जिस पर पुलिस महानिरीक्षक ने चौकी प्रभारी की कार्यशैली पर शर्मिंदा व्यक्त किया, जिसकी जानकारी रानी साहू और मेहरबान सिंह ने मीडिया को इस प्रकार से दी। शासकीय राशन दुकान में बड़े पैमाने पर चल रहे चावल घोटाले में दोनों राजनीतिक पार्टी के नेताओं के हाथ रंगे हैं, जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई नहीं होती और भिलाई ही नहीं पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से चावल घोटाले हो रहा है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।